नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस फोरम के लिए आपको जो दस्तावेज चाहिए उसके लिए हमने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। जैसे ही आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो उसमें आपको ये वीडियो को देखने को मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति हरियाणा, 2 महीने पहले लगभग हमने ये वीडियो डाला था, जिसमें कौन अप्लाई कर सकता है, दस्तावेज क्या चाहिए, अंतिम तिथि इसकी कब है और कितने रुपये इसको इसमें मिलेंगे। वो चारों डाउट के लिए इस वीडियो को मैंने डाला था। अगर किसी कैंडिडेट के 4 डाउट है तो पहले इस वीडियो को देख ले, या फॉर्म अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, या फिर आपको क्या दस्तावेज इस फॉर्म में चाहिए। ठीक है। उसके बाद जैसे आप सल हरियाणा वेबसाइट पे आते हैं तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है अम्बेडकर। अम्बेडकर भी कर सकते हैं, या फिर आप मेधावी छात्र संशोधित योजना भी कर सकते हैं, किसी भी नाम से इसको सर्च कर सकते हैं। इसमें देखिए आपका सेकंड नंबर पे आया हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर संशोधित मेधावी छात्र संशोधित योजना। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे फैमिली आईडी डालनी है। जैसे इस पे आई फैमिली आईडी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट को अपनी फैमिली आईडी डालनी है। फैमिली आईडी डाल के क्लिक हेयर फैच फैमिली डाटा पे टिक करना है। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो आपके सामने फैमिली मेंबर खुल के आ जाएंगे। उसमें से जिस कैंडिडेट का आपको फॉर्म अप्लाई करना है उस कैंडिडेट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक बार आपको ये सारे डाटा डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कैंडिडेट का फैमिली आईडी डाला, वहाँ पे रिकॉर्ड मैच हो गया। क्लिक किया तो फैच फैमिली डाटा, यहाँ से मैंने मेंबर को सिलेक्ट कर लिया। मेंबर सिलेक्ट करने के बाद कैंडिडेट के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे दिखाए हुए हैं मोबाइल नंबर के, उस पर ओटीपी जाएगा। यहाँ पर ओटीपी डाल के क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी कर लेना है। ठीक है। जैसे आप क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे कैंडिडेट के डाटा खुल के आ जाएंगे। इसमें देखिए डाटा में क्या क्या आया हुआ है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट की सबसे पहले फैमिली आईडी दी हुई है। ये फैमिली आईडी होगा, ये कैंडिडेट की मेंबर आईडी होगी। यहाँ से एप्लीकेंट का आवेदक नेम यानी कि यहाँ पे कल्पना नाम है कैंडिडेट का। यहाँ पे कैंडिडेट का फोटो अपलोड होगा। ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पे कैंडिडेट का फादर नेम हो गया, यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डालना चाहो डाल सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद जेंडर फीमेल हो गया, यहाँ पे कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ हो गई। उसके बाद कैटेगरी यानी कि कैंडिडेट की क्या जाति है। मान लीजिए एससी है तो यहाँ पे एससी मिलेगा, ओबीसी है तो ओबीसी मिलेगा, और जनरल है तो जनरल मिलेगा। ठीक है। सब कास्ट में यहाँ आपको टाइप करना है। यानी कि मान लीजिए आप अहीर जाति है तो यहाँ पे अहीर डालेंगे, जिनकी जाट है वो जाट डालेंगे, जिनकी चमार है वो चमार डालेंगे। तो यहाँ से आपको कैंडिडेट की सब कास्ट डाल देनी है। सब कास्ट यहाँ पे डालने के बाद आप यहाँ पे कैंडिडेट का फैमिली इनकम उठाया हुआ है, जो भी आपके परिवार पहचान पत्र में वेरीफाइड इनकम है यहाँ से शो करेगी। यानी कि यदि आप इनकम के बेसिस पे फॉर्म लगा रहे हैं जैसे, तो इनकम जो आपके परिवार पहचान पत्र में दी हुई है वही इनकम आपकी मान्य होगी। इस इनकम को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का एड्रेस दिखाया हुआ है, गाँव बिहाली, इसका पिन कोड हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज सेक्टर हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस आपको मैनुअली यहाँ पे टाइप करना है। एरिया आपका रूरल है या फिर अर्बन है, यानी कि आप शहरी क्षेत्र से यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से हैं। उसके बाद यदि आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने और डाटा आ जाएंगे, जिसमें मान लीजिए आपका जो भी 10th की मार्कशीट की डिटेल थी वो दी हुई थी। अब ये देखिए यहाँ पे आप कैंडिडेट का दिया हुआ है अर्बन या रूरल, यानी कि जो क्वालिफिकेशन की डिटेल थी वो यहाँ पे पूछ रहा है। इस कॉलम से आपका क्वालिफिकेशन का डिटेल शुरू हो गया है। इसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन में पूछा गया है अर्बन या रूरल, यानी कि जो आपने लास्ट क्वालिफिकेशन आपने करी थी। मान लीजिए जो 10th बेस पे भर रहे हैं उनका 10th का क्वालिफिकेशन हो गया, जो 12th भर रहे हैं 12th का हो गया, ग्रेजुएशन जो भी क्वालिफिकेशन आपने करी थी लास्ट, वो आपका जो इंस्टीट्यूट था वो शहरी क्षेत्र में था या ग्रामीण क्षेत्र में था। तो आपका यदि ग्रामीण क्षेत्र में था यहाँ से रूरल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिखाया हुआ है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी कि जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने करी थी उस इंस्टीट्यूट को यहाँ पे आपको मैनुअली टाइप करना है। मान लीजिए यहाँ पे एसटीसी नेक्स्ट कैंडी स्कूल हो गया तो आपको एस यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके पश्चात अगला जो ऑप्शन आपका यहाँ पे आया हुआ है वो ऑप्शन आपका प्रीवियस कोर्स ट्रेड, यानी कि प्रीवियस आपके पास क्या कोर्स था। उसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन। ठीक है। तो मान लीजिए यदि आपने 10th पास की थी तो 10th, 12th है तो 12th, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन। ये क्लास आपकी जो आपने लास्ट ईयर यानी कि लास्ट जो आपका सेशन था उसमें पास करी थी तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये नहीं है मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कर लिया अब वो 10th पे स्कॉलरशिप लेना चाह रहा है तो उसको नहीं मिलेगी। उसमें मान लीजिए आप यहाँ पे 10th सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद दिखाया भी हुआ है ईयर ऑफ पासिंग एग्जाम, यानी कि जो आपका पासिंग ईयर जो एग्जाम है वो आपका 2022-23 होना चाहिए। इसको आप यहाँ से एडिट नहीं कर सकते। जिसने 2022-23 सेशन में 10th 12th या ग्रेजुएशन पास करी थी वही कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे प्रेजेंट कोर्स यानी कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर 11th, तो मेरे केस में 11th सेलेक्ट कर देता हूँ।
इसका भी आपका जो सेशन है वो यहाँ पे आया हुआ है 2023-24, इसको भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपका 2023-24 में 11th में आपका एडमिशन होना चाहिए। उसके पश्चात यहाँ पे रोल नंबर मांगे गए, आपको रोल नंबर डालने हैं। रोल नंबर आपको कौन सी क्लास के डालने हैं, वो आपको 10th के डालने हैं, यानी कि जो आपका प्रीवियस कोर्स था उसके रोल नंबर यहाँ पे डालने हैं। उसके पश्चात आपने मार्क ऑप्टेन, यानी कि आपने कितने मार्क इसमें लिए थे वो आपको मार्क्स यहाँ पे डालने हैं। उसके पश्चात आपको परसेंटेज डालनी है, जो आपका परसेंटेज आया था, और उसके पश्चात यहाँ पे आपको जीपीए डालनी है। ध्यान रखना है सीजीपीए नहीं है, जीपीए है, आपको जीपीए यहाँ पे दर्ज करनी है, ठीक है। जैसे आप जीपीए दर्ज कर लेंगे तो आपका जो क्वालिफिकेशन का जो डिटेल है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात ये आपके पास बैंक का विवरण पूछा गया है, हम बैंक के विवरण पे चलते हैं। अब बैंक के विवरण में देखिए, यहाँ पे बैंक खाता का नाम आप मैन्युअली टाइप कर देंगे। यहाँ पे आपके आईएफएससी कोड दिखाए हुए हैं, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिखाया हुआ है, खाता धारक का नाम आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद बैंक का ब्रांच आपको यहाँ पे डालना है। आप देखिए ये जो आपके अकाउंट नंबर है ना, ये अकाउंट नंबर आपकी फैमिली आईडी से फैच हुए हैं। बहुत सारे केसेज में क्या है, जिस भी कैंडिडेट का फैमिली आईडी में अकाउंट डिटेल अपडेट नहीं है उसका यहाँ पे डाटा ब्लैंक शो करेगा, ठीक है। उस केस में क्या करना है कि आपको फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर अपडेट करना है। आप बहुत बार क्या करते हैं, यहाँ पे जब अकाउंट डिटेल आपकी ब्लैंक शो करती है तो आपके जो बाकी के कॉलम है उसमें आप डाटा फिल करके फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, तो आपका फॉर्म सबमिट भी हो जाएगा और आपका फॉर्म अप्रूव भी हो जाएगा। लेकिन जिस टाइम पे आपकी स्कॉलरशिप खाते में आनी होगी उस टाइम पे आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि स्कॉलरशिप इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपने कोई खाता नंबर दिया ही नहीं है, इस वजह से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो इस केस में आपको बैंक से आपको केवाईसी करवा लेनी है। केवाईसी करवा के आपको परिवार पहचान पत्र के पोर्टल के आपके अकाउंट की डिटेल है वो अपडेट कर देनी है। जिस बैंक से आपने केवाईसी करवाया है वही बैंक की डिटेल आपको परिवार पहचान पत्र में डालनी है, फिर आपके परिवार पहचान पत्र में बैंक की डिटेल अपडेट हो जाएंगी। अपडेट होने के पश्चात ही आपको फॉर्म लगाना है। यदि किसी कैंडिडेट की डिटेल अपडेट नहीं है तो उसको फॉर्म नहीं लगाना है। दूसरा ये बात ध्यान रखना कि जिस कैंडिडेट का बैंक अकाउंट खुला हुआ नहीं है वो पेरेंट्स का अकाउंट नहीं लगा सकता है, क्योंकि यदि परिवार पहचान पत्र में आप अकाउंट जोड़ते हैं तो आपके नाम से ही अकाउंट जुड़ेगा। तो आपका स्वयं का खुद का अकाउंट खुलवाना है, चाहे आपकी उम्र 18 हुई हो या नहीं हुई हो, आपको स्वयं का अकाउंट खुलवा के वही परिवार पहचान पत्र में अपडेट करना है और वही अकाउंट आपका यहीं आना चाहिए और इसी अकाउंट से आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इसमें कुछ शर्तें दी हुई हैं जो मैंने पहले भी उस वीडियो में बताया था, उसके बाद आप दोबारा देख लीजिए। हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, इनकम आपकी 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और समाज के अन्य वर्ग, यानी कि आपका अनुसूचित जाति 80 हो गया, पिछड़ा वर्ग आपका ओबीसी हो गया और उसके अलावा जो आपका बच गया वो जनरल हो गया। तीनों कैटेगरी के फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। मोबाइल नंबर, कैटेगरी, वार्षिक आय तथा बैंक से संबंधित सूचना परिवार पहचान पत्र से अपडेट होनी चाहिए, यानी कि जो आपका कास्ट है, जो आपका एससी है, ओबीसी है, वो आपके परिवार पहचान पत्र से उठाएगा। उसके पश्चात जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपका परिवार पहचान पत्र से उठाएगा। वार्षिक आय आपकी क्या है वो आपकी परिवार पहचान पत्र से उठाएगा और आपकी बैंक से संबंधित सूचना है वो भी परिवार पहचान पत्र से उठाएगा, यानी कि जितनी भी डिटेल है आपके परिवार पहचान पत्र में अपडेट होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। स्कीम की योग्यता, यानी कि ये जो साइट है मैंने पहले भी उस वीडियो में बताया था, उस साइट पे आपको थोड़ा डिटेल में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात जैसे आप ये सब डिटेल डालेंगे उसके बाद नीचे आपके पास कैप्चा का ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है आपको यहाँ पे एंटर करके डायरेक्ट इसको सबमिट कर देना है। मैं एक बार इस कैंडिडेट की कंप्लीट डिटेल डाल के सबमिट करके आपको शो करता हूँ। अब देखिए जैसे आप इस पर सबमिट करेंगे तो कैंडिडेट की कुछ डिटेल शो करेगा। इसमें सबसे पहले आपका फैमिली आईडी हो गया, ये फैमिली आईडी दिया हुआ है। कैंडिडेट का मेंबर डिटेल हो गया और यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डाटा आपने डाला था सारा यहाँ पे शो करेगा। मैंने कैंडिडेट का डाटा ऐड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन थे वो दिखाए हुए हैं। ये सब डाटा आपसे पूछेगा, आपको सारे डाटा मैच कर लेने हैं। डाटा मैच करके आपको सिंपल सेव पे क्लिक करना है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये देखिए आपके सामने ऑप्शन आया हुआ है अटैच एनेक्सर, यहाँ से कैंडिडेट का एनेक्सर है वो आपको अटैच करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आप पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे हम अटैच एनेक्सर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने जो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होने हैं उसकी लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाए। अब देखिए कैंडिडेट का यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि कैंडिडेट की कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, 200 के 20 का साइज रहेगा। उसके बाद कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट, उसके बाद कॉपी ऑफ मार्कशीट यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट, फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट, फिर आपका स्कूल का ID कार्ड, फिर आपका हरियाणा रेजिडेंट। यहाँ पे ये सब कैंडिडेट की डिटेल आपको अपलोड करने हैं। इसमें आप जो आपका 10th का मार्कशीट है, यदि आप ओरिजिनल अपलोड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप फोटोकॉपी अपलोड कर रहे हैं तो वो आपका यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके फादर के नाम से होना चाहिए और इसी करंट सेशन का होना चाहिए, यानी कि 2023 में बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पे कैंडिडेट का स्कूल का ID कार्ड लगेगा। ID कार्ड यदि किसी कैंडिडेट का नहीं है तो यहाँ पे बताया हुआ है हैंड रिटन प्रूफ बाय प्रिंसिपल विद स्टाम्प एट प्रेजेंट स्टडिंग इन द इंस्टीट्यूट स्कूल,
यानी कि आपको एक कोर्ट से स्टाम्प बनवा लेना है, जिसमें आपको डिटेल मेंशन कर देनी है कि आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और किस कोर्स में पढ़ रहे हैं, और उस पर प्रिंसिपल की मोहर और साइन आपके होने चाहिए, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके पश्चात यहाँ पे कैंडिडेट का हरियाणा रेजिडेंट का प्रूफ अपलोड करना है, यानी कि आपको यहाँ पे डोमिसाइल बनवाना है। तो आपके कुल मिला के यही डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके सबमिट कर देना है। एक बार मैं एक कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं। यहाँ से हमने कैंडिडेट के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। डायरेक्ट हम सेव एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक बार आपके सामने फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपके सामने आएगा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। इसमें ये देखिए आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट आई हुई है। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। स्कैन कॉपी, बैंक अकाउंट, 10th मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, ID कार्ड और आपका हरियाणा रेजिडेंट। ठीक है, ये सब आने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका पेमेंट शुरू हो जाएगा। पेमेंट के कुछ एक दो स्टेप हैं, यहाँ से जहाँ से आपकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट होने के पश्चात आपके पास फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा। अब उसके पश्चात मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो आपका फाइनल अमाउंट आने के बाद जो आप इसका स्टेटस चेक करेंगे, वो आपको किस प्रकार चेक करना है। यहाँ पे हमने कैंडिडेट की फीस काट दी है। फीस काटने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट की सरल ID जनरेट हो गई है, और कैंडिडेट का यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर आया हुआ है। रिसिप्ट डेट आपके सामने आई हुई। अब आपको इस फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करना है, तो जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो उसमें मैंने एक वीडियो 6 महीने पहले डाला था। भीमराव अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन छात्रवृत्ति कब आएगी, फॉर्म करेक्शन। इसमें मैंने फॉर्म का करेक्शन, यदि आपका फॉर्म में करेक्शन है तो उसका सुधार कैसे कर सकते हैं, रिजेक्ट फॉर्म वालों को क्या करना है, और इसका स्टेटस कैसे चेक करना है, ये सब डिटेल मैंने इस वीडियो में बताई हुई है। यदि किसी कैंडिडेट का कोई डाउट है तो वो इस वीडियो को जाके देख सकता है। उसके अलावा यदि आपका कोई डाउट है तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कमेंट करके भी हमसे जानकारियां ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।